Welcome to Hub of Kids PS. Kindly like and subscribe to my channel. कहानी मेहनती चिड़िया और काहिल कौवा। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी कहानी को फुल वॉच करें, क्योंकि मेरी कहानी बच्चों के लिए है सबक आमोज कहानियाँ, जिससे कोई ना कोई मैसेज ज़रूर जाता है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक दरख्त पर कौवे का घोंसला था। वह कौवा इंतहाई सुस्त और काहिल था, सारा दिन आराम करता रहता था। दूसरे दरख्त पर चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, दिन भर कुछ न कुछ काम करती रहती थी। एक दिन चिड़िया सोच रही होती है कि मेरा घोंसला तो तिनकों का बना हुआ है, अगर बारिश हो गई तो ये तो टूट जाएगा। उससे पहले ही मुझे कुछ बंदोबस्त कर लेना चाहिए। चिड़िया ने अपने घर को पक्का करने के लिए सामान जमा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन की मेहनत से इसका बहुत ही प्यारा घर बनकर तैयार हो गया था। चिड़िया बहुत खुश हुई कि उसने वक्त से पहले ही अपना बंदोबस्त कर लिया है। अब बारिश से उसका घर नहीं टूटेगा। कुछ दिन बाद बहुत तेज बारिश होती है। चिड़िया का घर बिल्कुल महफूज रहता है, क्योंकि उसने पहले ही उसे पक्का कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ कौवे का घर बह गया, क्योंकि कौवे ने अपने लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी। कौवा बारिश में भीग गया और चिड़िया के घर मदद के लिए जाता है। वहां जाकर दरवाजा खटखटाता है। चिड़िया पूछती है, कौन है? कौवा कहता है, मैं कौवा भैया हूँ। चिड़िया बहन दरवाज़ा खोलो, मैं भीग रहा हूँ बाहर। चिड़िया कौवे की आवाज़ सुनकर फौरन दरवाज़ा खोल देती है और पूछती है कि इतनी बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हो? कौवा कहता है, मेरा घर बारिश में टूट गया है, क्या तुम मुझे अपने घर में रख लोगी? चिड़िया कहती है, हाँ बिल्कुल, आप यहाँ रह सकते हैं जब तक आपका घर दोबारा ना बन जाए। चिड़िया कौवे की खूब खातिर मदारत करती है, क्योंकि चिड़िया बहुत मेहमान नवाज होती है। उसे खाने को कुछ देती है और उसके लिए बिस्तर का भी बंदोबस्त करती है। कौवा तो निहायत ही सुस्त था। उसने सोचा, यहाँ तो मुझे हर चीज़ बिना मेहनत के ही मिल रही है, तो इसका दिल ललचा गया और उसने सोचा कि मैं हमेशा चिड़िया के घर में ही रह लूँ तो कैसा होगा। उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। चिड़िया बहुत मेहमान नवाज थी। वो कौवे की 3 दिन तक मुसलसल खिदमत करती रही और कौवे के तो मज़े ही आ गए थे। चिड़िया चौथे दिन कौवे से कहती है, कौवा भैया अब तो बारिश रुक गई है, क्यों ना आप अपने घर की मरम्मत कर लें। कौवा फौरन बहाना बना देता है कि मैं तो बीमार हूँ, मुझसे तो आज नहीं होगा। चिड़िया जैसे ही सुनती कि कौवे की तबीयत खराब है, वो फौरन उसके लिए खिचड़ी बना कर लाती है और उसे आराम कर कहती है। चिड़िया कौवे को खाना देकर बाहर चली जाती है और कौवे का घोंसला भी वही ठीक कर देती है, क्योंकि वो बहुत रहमदिल भी होती है। वो सोचती है, कौवा भैया तो बीमार है, क्यों ना मैं ही उसका घोंसला दोबारा बना दूं। और इस तरह वो घोंसला बनाकर तैयार कर देती है और कौवे को बाहर लेकर जाती है और कहती है, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। कौवा पूछता है, कौन सा सरप्राइज? वो कहती है, कौवा भैया बाहर तो चलो आप। और बाहर लेके जाती है और कौवे को घोंसले के करीब लेकर आती है और कहती है कि ये रहा मेरा सरप्राइज। कैसा लगा कौवा भैया आपको? आपका दोबारा से घोंसला मैंने तैयार कर दिया है, अब आप यहाँ सुकून से रह सकते हैं। और वो वहाँ से खुदाफिज कहकर चली जाती है। कौवा दिल ही दिल में चिड़िया को बुरा भला कहने लगता है कि उससे मेरा आराम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसने मुझे अपने घर से निकाल दिया, पर मैं भी इतनी जल्दी से इसकी जान नहीं छोड़ूंगा। शाम होते ही कौवा दोबारा चिड़िया के घर के दरवाजे को खटखटाता है। चिड़िया पूछती है, कौन है? कौवा कहता है, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और अंदर बुलाती है और पूछती है, क्या हुआ कौवा भैया, आप क्यों इतना घबराए हुए हो? कौवा झूठी कहानी बनाकर सुनाता है कि चिड़िया बहन, मेरा घोंसला तो खुला हुआ है, आज सांप ने हमला कर दिया था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागकर तुम्हारे पास आया हूँ, प्लीज़ आज मुझे यहीं रहने दो और मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है।
चिड़िया समझ जाती ये बहाने बहाने से यह मुफ्त का खाना खाने आता है। चिड़िया ने सोचा कि अब इसे सबक सिखाना ही होगा। एक दिन चिड़िया ये कहकर अपने घर से निकल जाती है कि इस दरख्त पर किसी भूत का साया है। कौवा भैया मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, अगर आपको भी अपनी जान भी आई है तो ये दरख्त छोड़ दो। कौवा सोचता है चिड़िया तो बेवकूफ़ है जो अपना घर छोड़कर भाग गई। मैं इसके घर में आराम से रहूँगा, कोई भूत वगैरह नहीं होता। जब रात होती है तो दरवाजे पर खटखट होती है। कौवा डर जाता है और चिड़िया की बातें सोचने लगता है और डर के पूछता है, कौन है वहाँ? चिड़िया भारी सी आवाज में बोलती है, मैं भूत हूँ और तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुमने कल तक इस दरख्त को खाली नहीं किया। और वो वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही कौवा डर के उस घर को और दरख्त दोनों को छोड़कर उड़कर दूर चला जाता है। इस तरह चिड़िया को अपना घर वापस मिल जाता है और वो कौवे को सबक भी सिखा देती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी की हमदर्दी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरह हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। कोई कब तक किसी काहिल शख्स के साथ हमदर्दी करेगा? एक वक्त आएगा कि वो आपको जरूर सबक सिखा देगा और फिर आप कहीं की नहीं रहोगे। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।